Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. और ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज क्या है, आज का मैसेज क्या है. बाज़ दफ़ा बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स आ रहे होते हैं. आप मैसेज ऑफ द डे में तारीख़ भी बताया करें. आप मैसेज ऑफ द डे में आज का दिन क्या है वो भी बताया करें. आप मैसेज ऑफ द डे में ये टाइम क्या हुआ है ये भी बताया करें. बस ये रह गया है मैं ये बता दूं आज मैसेज ऑफ द डे इन साहब और इन साहिबा के लिए है. आई मीन यू नो थिंग्स आर जनरल, सो टेक देम जनरली. ये कहा ही इसीलिए जाता है कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है. जब कभी भी आपकी नज़र, आई मीन आई डोंट नो वाई सब चलें. बहरहाल मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. ये बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं. क्या बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ हैं आप लोग आजकल. मैसेज ऑफ द डे, द स्ट्रेंथ. ऑलराइट, लियो, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एंड एट ऑफ कप्स. कोई पर्सन जाते जाते आपकी तरफ पलटेगा. बॉटम ऑफ द डेक पे दिस पर्सन ट्राई टू, कल भी ये कार्ड आया था. ओवरऑल एनर्जी बैक स्टेबिंग की है, जो कि एक इनकंसिस्टेंट माइंडसेट पर्सन की तरफ से आ रही है. और ये पर्सन आपको डिच करने वाला है. ये पर्सन खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि ये करे तो क्या करे. अच्छे टर्म्स पे रहा है. यहाँ तो बिल्कुल शादी वाला मामला, यहाँ तो मैरिज लिखी हुई है. बट एक स्टेबिलिटी, एक अच्छा टर्म्स, एक अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी कमिटमेंट आपके साथ इस पर्सन की रही है. और ऐसा नहीं है. विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को कहीं ना कहीं से कोई अच्छी ऑफ़र आई हुई है और ये आपके साथ माइंड ट्रिक्स कर रहा है, गेम्स खेल रहा है. और गेम्स खेलने की वजह से, हाँ, ये आपकी कम्युनिटी में से हो सकता है और हो सकता है पुराने लोगों के साथ इसने जान पहचान बढ़ाई हो और वहाँ पर मुस्तकिल ये लगा हुआ हो. और या तो ये पहले इसने ये इम्प्रेशन शो किया हो कि जैसे मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ और देयर इज़ अ बिग सरप्राइज़, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, फलां हूँ, ढमक हूँ, कोई शादी का मामला है, कोई बहुत सारी इसने चीज़ें बनाई होंगी. बट ये पर्सन आपके माइंड से खेल रहा था, खुद अपने क्रिएटिविटी और अपने माइंडसेट के साथ अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा था. इसको लग रहा था आप जो हैं वो सेंस नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके पास एक बहुत अच्छी ऑफ़र है जिसको कंसिडर ये शायद उधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, जहाँ पर भी इसको. और ये अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता है, न्यू फाइनेंशियल स्टेटस को, अपने ना अपॉर्चुनिटी को, नई जॉब कह सकते हैं आप, और कोई नया बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, इसका कहीं ना कहीं से मामला चल रहा है. लेकिन इसने साइड में आपको भी लटका रखा था कि नहीं, जैसे मैं तो हूँ यहाँ पर आपके साथ लॉन्ग टर्म हूँ और ये बहुत ज़्यादा आपके साथ ट्रिक करने की कोशिश करेगा. देन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स देर इज़ अ डेफिनेटली, इस पर्सन ने फाइनली डिसाइड कर लिया है. आप इसको शायद ट्रैप करने में कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि ये बार बार मुस्तकिल आपके साथ गेम्स कर रहा है. और अब आप फाइनली तैयार हो जाएं कि बहुत करीब के दिनों में ये पर्सन जो है ना वो आपको ठीक ठाक तरीके से डिच करेगा. तो आज है, आज हो सकता है सुनवाई हो जाए, आज हो सकता है कोई बात बोल दे, आज कोई बात हो जाए, आज आप अपनी तरफ से लग रहा है चैप्टर आप एंड कर देंगे, चाहे इसमें हार हो या जीत हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रहा है और मूविंग ऑन क्लियर आ रहा है. तो ये जो बैक स्टैबिंग है, कोई आपको बिट्रेल कर रहा है, धोखा देने की तैयारी आज फुल फ्लेज है. ओवरऑल एनर्जी और पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि किसकी तरफ से होगी. एक ऐसे इनकंसिस्टेंट माइंडसेट पर्सन की तरफ से जो कि अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी कहीं ऑलरेडी सेट कर रहा है. ये पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब के हिसाब से भी, बिजनेस के हिसाब से भी. और हो सकता है कि ये अपनी जगह को छोड़ते वक्त आपको डिच करते हुए ऐसा समझ रहा हो कि जैसे मैं तो पाँव के नीचे से ना ज़मीन निकाल दूंगा और मैं गिन गिन के चुन चुन के ऐसी बातें निकालूंगा कि सवालिया निशान इन लोगों के ऊपर उठेगा. अब ये इन लोग में आपके साथ और कोई और टीम मेंबर्स, घर वाले, बिजनेस, जॉब पर कोई भी हो सकता है. तो ये एक मामला नज़र आ रहा है और ये ख़ुद अपने तौर पर बहुत इनकेपेबल है
कि कोप अप कर सके, आपका सामना कर सके, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा करेगा. सेकेंडली, ये तो आपके बैक ओवरऑल एनर्जी का आ गया. कल भी ये कार्ड था, तो दैट मीन्स कभी कभार कुछ एनर्जी स्टेगनेंट होती हैं क्योंकि वो अपने फाइनल रास्ते तक नहीं पहुंच रही होती, कि उनके डे टू डे प्रोग्रेशन कैसा हो. कभी किसी मामले को टाला जा रहा होता है, डिले दिया जा रहा होता है, तो उस वजह से वो एनर्जी 2-3 दिन तक रहती है. आप लोग डेली मैसेज ऑफ द डे देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि बैक स्टैबिंग का कार्ड एनर्जी की रीडिंग्स में भी आ रहा है, जो कि मैं डिटेल रीडिंग्स करती हूँ, और मैसेज ऑफ द डे में 2-3 दिन से आ रहा है. तो ये एक स्टेगनेंट एनर्जी, और आज तक ये पहुँचते पहुँचते ओवरऑल आ गई. आपने शायद खुद भी सेंस कर लिया है कि कहीं किसी सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो ये हरकत करने वाला है. नाउ कमिंग बैक टू हियर, जो मेन मैसेजेस हैं इसमें क्लियर है कि आप अपनी फुल पावर को यूज़ करेंगे. आप मूज़ और जानवरों को काबू करने के बिल्कुल केपेबल हैं, और आपकी जो अंदरूनी स्ट्रेंथ है वो किसी के आगे अब आप डरते वरते नहीं हैं. अगर कोई इस तरह का डिच करने का प्लान भी कर रहा है ना, तो आपको टेमिंग करनी आती है कि भाई तुम ज़रा इल्ज़ाम तराशियों के बजाय उस चीज़ की हिम्मत लो ना जो तुमने करना है. तुम बिला वजह में फंसा, क्योंकि इन दी एंड तो तुमने वही करना है जो तुमने डिसाइड कर लिया है. आप काफ़ी ठीक ठाक जवाब जो है ना वो दे सकते हैं. ये भी नंबर 8 है और ये भी नंबर 8 है, तो दैट मीन्स कि किसी और की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी अबंडेंस के टूवर्ड्स मूवमेंट हो चुकी है. अब अबंडेंस जो है वो सिर्फ पैसों के हिसाब से नहीं होती है, लेकिन सिर्फ पैसों के हिसाब से नहीं होती. अबंडेंस जो है वो सेटलमेंट के हिसाब से भी होती है, ग्रोथ के हिसाब से भी होती है, किसी चीज़ को पाया तकमील के हिसाब से भी होती है, और यहाँ ऐसा लग रहा है. दूसरा, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, कोई नई बिगिनिंग हो, कोई नया रिश्ता हो, कोई नया रोमांस ही लिटरली हो सकता है. यू विल फील गुड, कोई नया कॉन्सेप्शन हो, आपको कोई न्यूज़ मिल जाए. आपको अगर जो लोग फर्टिलिटी से गुजर रहे थे, हो सकता है उनको ये न्यूज़ मिल सकती है, और आप किसी की न्यूज़ को सुनते ही कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे, सोशलाइज करेंगे, पार्टी करने का टाइम है ये. और आप बहुत रिलैक्स, मतलब ये जब हो जाएगी ना चीज़, ये जब आपके सामने आज आ जाएगी, आप किसी हद तक ना इसको डील करने में करेजियस हैं, एंड यू विल मेक अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि भाई अपना भी वक्त ज़ाया मत करो, हमारा भी वक्त ज़ाया ना करो, और फाइनल डिसाइड करो. और तुम्हें मूव ऑन करना है तो मूव ऑन करो. हमारे पीठ पीछे खंजर भोंक कर मूव ऑन करने की क्या ज़रूरत है. अगर आगे बढ़ना है, वॉक अवे करना है तो वॉक अवे करो, छोड़ो चीज़ों को, और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो. तो इस तरह से आपके पास स्ट्रेंथ भी आ रही है, और आपको बहुत ज़्यादा ना अच्छा फील होगा. यू फील लाइक कि यार ये एक नया चैप्टर है मेरी लाइफ का, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ, चलो अच्छी बात है. और ये आपको हिम्मत देगा अपने फ़ैसले में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप ये अबैंडमेंट वाले प्लान्स की तरफ नहीं जा रहे. ये आपके साथ तो यकीनन कोई ना कोई अबैंडमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सॉलिड रीज़न बन रही है कि खाली दूसरे ही नहीं कर सकते, मुझे भी अगर ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ना हो तो मैं बढ़ सकता हूँ. चाहे वो सफ़र करने की फॉर्म में हो, किसी की तरफ कहीं से जान छुड़ानी हो, किसी की तरफ से एक लिमिट तक पहुँचने के बाद कहीं आगे जाना हो. बिकॉज मैं ये फ़ैसला तब कर रहा हूँ जब मैंने सेल्फ एनालिसिस अपना कर लिया है, और मैं अब अपने आप को डिस्कवर करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद कहाँ पर हूँ, मुझे क्या मिला. अगर मैंने इतने अरसे तक इसके साथ अपना दिमाग खपाया, मुझे क्या मिला, इसने तो फिर भी मुझे धोखा दिया. तो नाउ आई लुक इनटू माय डिसीजंस, नाउ आई लुक इनटू माय डिस्कवरीज, और मैं और ज़्यादा इस सिचुएशन से हट कर जाने के बाद मैं चीज़ों को बहुत डीपली देखूँगा कि किसने मेरे साथ क्या कुछ किया है. तो आप अपनी जगह पर बहुत सेटल्ड नज़र आ रहे हैं. इवन लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हाय हाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया. ये परेशानी का कार्ड होता ज़रूर है, इसमें धोखे का कार्ड होता ज़रूर है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि ये एनर्जी डेवलप होकर आ कहाँ से रही है. मुझे लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी दिनों से किसी की इस हरकत को सेंस कर रहे थे, लेकिन बस ये था कि सामने आ जाओ ना, बस कन्फ्रंट कर लो, अब आके ज़रा मुंह पे बोल दो ना कि बस तुमने ये कर लिया, बस अब बात को ख़त्म करो ना. और वो चीज़ अब काफ़ी हद तक हो गई है. एंड आई पर्सनली फील, अगर ये पर्सन आपको अभी भी किसी तबसरों में रखता है, किसी मुज़ाकरात में रखता है, तो टेल देम बिग नो. what you have decided, it's decided and it is done. It is Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces and Leo. तो आपके बर्थ चार्ट में ये हो सकते हैं. आप खुद इन ज़ोडिएक साइन से रेलेवेंट कोई एक ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, या आप जिनसे डील कर रहे हैं उनमें से कोई एक ही ज़रूर हो सकता है. वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन. ठीक है, चलिए
देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइम है। जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, सर्च फॉर एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ गया। ये सिचुएशन हो सकता है आपके साथ 3 हफ्ते से चल रही हो, कोई गेम आपके साथ 3 हफ्ते से करने की कोशिश कर रहा हो। प्लानिंग उसकी खुद की 3 महीने की थी, 3 नंबर आ गया। और 3 नंबर का मतलब जब एक वेटिंग गेम के बाद जब किसी चीज़ के आगे बढ़ने की चीज़ होती है, उसका मतलब अब इस इंतज़ार में एक्शन मेंशन है। तो दिस इज़ समथिंग, सर्च फॉर एक्सचेंज। आप अच्छी चीज़ों की तरफ जाइए। आप मुझे मतलब ट्रेडिंग वाला मामला, मैं आपको ये दूं, आप मेरी सर्विसेज के लिए आप ये लें, मैं आपको उसकी सर्विसेज के बदले में ये दूं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे अपनी कंपनी सही दें, आप भी मुझे उतना ही वक्त दें, मतलब इस तरह का। और वहीं पर ये चीज़ करें जहाँ आपको लगे कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। दो कार्ड्स आए हैं, चले दोनों लेते हैं भाई। 12 एंड 26, 2 सिग्निफिकेंट है। एक जगह आ रहा है आई एम विजनरी और एक जगह आ रहा है टैक्टफुल। मैं इन 2 कार्ड्स को अगर यूं कर लूं तो आप वॉकिंग अवे की एनर्जी से विजनरी बन रहे हैं और स्ट्रेंथ के कार्ड से आप टैक्टफुल कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह चीज़ों को डील करेंगे यू विल बी टैक्टफुल। और जब आप अपने आप को वॉक अवे कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, या कोई आपकी तरफ से दूर जा रहा है, तो वो आपको आज से 5 साल या आज से 3 साल का प्लान देने के लिए एक चांस दे रहा है। आपकी डिज़ायर है कि आप सक्सीड करें और यू फील मोर अकम्पलिश। आप तभी सबसे ज़्यादा जो है ना वो अकम्पलिश फील करते हैं जब वो चीज़ें हो रही होती हैं जो बेनिफिट्स के लिए हैं, जो दूसरों के बेनिफिट में हैं, कलेक्टिवली। एक तो आपकी इंट्यूटिव अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या करना है, लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को इनोवेटिव सोल्यूशंस की तरफ कैसे किया जाए। और ये तमाम मामला जो है ना वो आप इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे की नीड्स जो है ना पूरी हो सकें। एक टीम वर्क होता है ना, घर को एक साथ लेकर चलना, काम की जगह पर सब लोगों को एक साथ लेकर चलना। आपने इस चीज़ को बहुत टैक्टफुली डील करना है बिकॉज यू कैन नॉट डू इट ऑल अलोन। और दूसरी तरफ अगर विजनरी की बात है, आपको क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ। अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप डल हो जाएंगे। आपके जहन में जो चीज़ चल रही है वो रिच भी है और आपको सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स और इनसाइट्स के थ्रू, इस तरह से कि आपको लगे कि हाँ यार इट्स अ हाई टाइम, वी शुड नॉट बी आइसोलेटेड। हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें मिलकर घर को भी देखना चाहिए। और ये सिर्फ आपके अंदाज़े बयां पर और आपके हैंडल करने पे डिपेंड करेगा। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम टैक्टफुल एंड आई एम अ विजनरी पर्सन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।